तृतीय स्कंद सप्तम अध्याय श्लोक में चल रहा है हमारा 9वां। तो इसमें का श्रवण किया हम लोगों ने। इस श्लोक में ईश्वर शब्द से भगवान और जीव दोनों को लक्ष्य किया गया। संशय उठे थे, एक भगवान के विषय में, एक उठा था जीव के विषय में। जो संशय उठा भगवान के विषय में उसका निराकरण हो चुका है। चला था जीव के विषय में जो संशय उठा है उसका यहां पर निराकरण किया जा रहा है। संशय क्या था? देशतः कालतः अवस्थातः जो जीव शुद्ध जीवात्मा है उसका ज्ञान और आनंद जो भ्रष्ट हुआ, क्या देशतः हुआ है कि कालतः हुआ है, अवस्थातः हुआ है? किसी जगत में होता है ना, हम कुछ भूल जाते हैं, या तो संग का प्रभाव होता है, या काल का प्रभाव होता है, या अवस्था का प्रभाव होता है। कि जैसे ऐसी जगह चले गए हैं, बाजार से घर से सोच के गए थे सब्जी लाने के लिए, ऐसे भीड़ में जाम में फंस गए 2 घंटे तक वो सब्जी भूल गए। होता है अवस्था। तो ऐसी अवस्था में पहुंच चुके हैं या बहुत दुखी हो गए कि गुस्से में आ गए, कोई ऐसी अवस्था आ गई है, बीमार पड़ गए, तो उसमें आदमी भूल जाता है या फिर परिस्थिति ऐसा आ जाती है। अब जो ये जीव आत्मा को जो ये अपना ज्ञान आनंद से च्युत हो चुका है, ये ज्ञान आनंद ज्ञान लुप्त हो चुका है। ये देश से हुआ है, स्थान से हुआ है, काल से हुआ है, अवस्था से हुआ है, ये प्रश्न जगह है। कोई व्यक्ति याददाश्त खोता है, यही कारण होता है ना, जो भूल जाते हैं। शराब पी ली, अपना भूल गया है। सिनेमा हॉल में मूवी देखने लग गया, ऐसे मस्त अपने भूल गया मैं कहां बैठा हूं, तो मैं एक्टर सामने जो हूं। होता है ऐसा। मैच देखने भूला गया तो भूल गया मैं कहां बैठा हूं। होता ही नहीं होता ऐसा, होता ही नहीं होता। अपना भूल जाता है मैं कहां पर बैठा हूं, कौन हूं। तो या स्थान का प्रभाव होता है, ये या काल का प्रभाव होता है, या फिर समय का। तो जीव का ऐसे कैसे हुआ? तो क्या जीव का भी ऐसे हुआ क्या? तो यहां उत्तर दे रहे थे कल, ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पहली बात तो ये, जीव क्या है? जीव भी चिन्मय है, उसका ज्ञान और उसका आनंद भी नित्य ही है। जब नित्य बोल दिया तो कभी वो नष्ट हो नहीं सकता, लुप्त हो नहीं सकता, ये कह रहे ना। परंतु समस्या कहां आ रही है? अविद्या, माया की वृत्ति अविद्या के कारण ही यहां 2 कार्य हो रहे हैं, बंधन और कार्पण्य। जो जीव स्वरूपतः कृष्णदास है, परंतु जो माया के कारण क्या समस्या आ रही है? 2 समस्या आ रही हैं। माया की वृत्ति अविद्या का कार्य है बंधन और कार्पण्य। बंधन मने उसको त्रिगुणों में बांध देना, और कार्पण्य मने अपने आप को मरणशील मान लेना, दुखी मान लेना। अविद्या का क्या करती है? वो बांध दिया, किसी गुण से बांध दिया। कार्पण्य मन क्या होता है? अपने आप को गरीब मान, मतलब कि मैं पापी हूं, मैं निकृष्ट हूं, मैं ये मान लेना, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, ये कार्पण्य मान लेना। ये 2 गुण हो जाते हैं। अब अविद्या हैते द्विति, अविद्या से 2 कार्य होते हैं, एक बंधन होता है, एक कार्पण्य होता है। इसलिए शास्त्र बताया गया, श्लोक में बताया गया है
क्या बताया गया था? इसलिए यहां कहा जा रहा है अजा। अजा माने माया। माया को अजा कहा गया। अजा क्यों? जैसे भगवान अज कहते हैं, माया भी अजा ही है। इसमें अविद्या द्वारा जीवेर की अब यही प्रश्न उठता है, जब जीव का ज्ञान भी नित्य है, स्वरूपतः है, जीव में ज्ञान कब से आया? जीव में जो ज्ञान आया, जो आनंद आया, कहां से आया? कब से आया है? जीव जब से जीव है तब से उसका ज्ञान भी है और आनंद भी है। जब से जीव उत्पन्न हुआ, और जीव का उत्पन्न हुआ है, जीव नित्य है। ज्ञान और आनंद भी नित्य ही हुआ। तो इसे कहते हैं जो ज्ञान आनंद नित्य है, तो फिर अविद्या किस प्रकार से उस ज्ञान का लोप कर सकती है? अविद्या के द्वारा उस ज्ञान का लोप कैसे हो सकता है? यहां तुम्हें बोलिया छो, कौन कह रहे हैं यहाँ पर? कौन पूछ रहा है? कहे कौन रहा है? ये मैत्र जी कह रहे। तूने पूछा है ना ऐसा? सही ज्ञान यदि का कारण इसे यही बताएं, सही ज्ञान लोग यदि सत्य हो तो ताहले से अजबा भगवान ने शक्ति हो भगवान ने दंड देते। यदि माया ने वास्तव में ही जीव ज्ञान को, क्या बोला सनातन? एक कुछ करता रहता है बच्चों का, क्या कर रहा है? आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। क्या बोला मैंने? क्या बोला? पहले बोला था मैंने, ये पहले बोलता, ये पहले बोलता। यहां कह रहे हैं जीव का ज्ञान नित्य है, आनंद नित्य है। अब यदि माया वास्तव में ही जो अजा माया है, भगवान की शक्ति होने पर भी यदि वो जीव ज्ञान को लुप्त कर देती तो भगवान उसको दंड प्रदान करते। माया क्या हो जाती? दंडनीय हो जाती। क्यों हो जाएगी? क्यों हो जाएगी? जीव का जो नित्य ज्ञान आनंद है, इसको यदि माया लुप्त ही कर देती, नष्ट ही कर देती, वास्तव में नष्ट करती, तो क्या होता? भगवान के आगे भगवान उसको दंड प्रदान करते माया को। तुमने ऐसे कैसे कर दिया? मेरा जीव मेरा अंश है, तुमने कैसे कर दिया? उसको नष्ट कैसे कर दिया? परंतु भगवान तो माया को दंड देते ही नहीं दे रहे। तो फिर इसका मतलब हुआ कि ज्ञान का लोप हुआ ही नहीं। जो जीव का जो ज्ञान था वो कभी लुप्त नहीं हुआ। जो ज्ञान लुप्त हुआ है ये सत्य बात नहीं है। क्यों? कंठे अवस्थित था के लिए वो रत्न पदक विस्मित हो या लोके पदक नहीं बोलिए खेत वरे। गले में पदक है, हार है। हार कहाँ है? तुमने हार देखा क्या? तुमने हार देखा कि गले में हार है और दुनिया खोज रहा है हार को। चश्मा यहां लगा हुआ, चश्मा यहां लगाया हुआ है। चश्मा देखा गया मेरा कहीं? चश्मा यहां लगा हुआ, चश्मा दुनिया खोज रहा है। पदक गले में, पदक मैंने हार का पदक गले में है, गले में होने पर भी उसे लग रहा है कि नहीं है, खो गया। वास्तव में खोया नहीं है। ज्ञान पदक उसकी गले में पदक पड़ा हुआ, चश्मा उसके सिर में ही है, परंतु वो चश्मा खोज में लगा हुआ है ना? तो यहां इसलिए कह रहे हैं, उसी प्रकार से बता रहे हैं। तो यहां क्या हो रही है? उसी प्रकार से बता रहे हैं यहां पर जीव ज्ञान लुप्त हुआ ही नहीं है, परंतु हो क्या रहा है? बोलते हैं अविद्यार संगवशत जीव स्वज्ञान आनंद विस्मित हुई से। एक होता है खो जाना, एक होता है विस्मृत भूल जाना, विस्मृत हो जाना। अविद्या का संग पा करके जब जीव अविद्या का संग पा रहा है, संग करते करते जीव का जो अपना ज्ञान था, क्या ज्ञान था? अहम दासोऽस्मि, मैं कृष्ण का दास हूं, तो ज्ञान था। और जो आनंद था,
मैं कृष्ण का दास हूं, ये यहाँ ज्ञान रहेगा, साथ में आनंद भी तो होगा। वस्तु से आनंद भी जुड़ा रहता है। कोई वस्तु क्यों ना हो, उसके साथ आनंद भाव जुड़े रहते हैं। गाड़ी है ना तुम्हारी, उसने क्या जुड़ा हुआ है? आनंद। भोजन क्या जुड़ा हुआ है? पुत्र क्या जुड़ा हुआ है? तो यहां कह रहे हैं कि हो ऐसी समस्या क्या आ रही है, जब जीव अविद्या के संग करता है, तो उसका जो स्वज्ञान, अपना जो नित्य ज्ञान था, आनंद था, वो उसको भूल जाता है। वो नष्ट, माया ने उसको नष्ट नहीं किया। पीछे जो प्रश्न आया था ना कि भगवान कर रहे हैं तो भगवान ही कर रहे हैं। फिर भगवान ने इच्छा की, माया ने किया, तो दोष भगवान का, या तो दोष माया का आ गया या भगवान का आ गया। उन दिन प्रश्न किया था मेरे को, भाई भगवान इच्छा कर रहे हैं तो माया ये कांड कर रही है, तो दोष भगवान के आ गया? कुछ भी नहीं आया, कुछ भी लुप्त हुआ ही नहीं है, लुप्त कुछ भी नहीं हुआ, कोई खोया नहीं, माया ने कुछ नहीं किया। जैसे बंदर ने हाथ डाला सुराही में, अब अंदर आम पकड़ लिया, हाथ फैल गया, बाहर निकला। अब जो बाहर नहीं निकल पाए, तो दोष किसका है? क्या सुराही का दोष है? एक दोष किसका है? तो अरे आम ने पकड़ा ही नहीं उसको। इसी को कहते हैं भ्रम, इसे कहते हैं ये भ्रम है उसका। पकड़ा नहीं उसको, नहीं पकड़ा उसको, वो छोड़ने की छोड़ दो, छूट जाएगा वो। ना तो यहाँ सुराही का दोष है, ना कि व्यक्ति का दोष है। वहां से बंदर पकड़ा ही नहीं गया, बंदर पकड़ा ही नहीं गया। कहां पकड़ा गया वो तो स्वयं ही वो आम को नहीं छोड़ पा रहा है वो। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो अविद्या का संग वशत है जीव स्वज्ञान आनंद को विस्मृत हो गया। क्या हो गया? विस्मृत। ये नहीं कह रहे माया ने विस्मृत नहीं किया उसको, माया ने नहीं भुलाया उसको। तो अब बोले तो हो तो गया, दोस्तों माया का माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। यदि तुम एसी कमरे में जाओगे और जुकाम लग जाएगा, दोष एसी को दोगे क्या? दोष किसका है भाई? वो एसी रूम का स्वभाव है, एसी रूम का स्वभाव है। एसी जो वो तो स्वभाव है कि नहीं है? माया का भी स्वभाव है। जो तुम माया में घुसोगे तो उसको प्रभाव तो पड़ेगा तुमके ऊपर, तुम्हारे ऊपर। इन्हें कह रहे हैं यहां पर समस्या क्या आ रही, तो अर्थात देह अभिमान वशत देह धर्म दुर्भगत्व, जो माया का संग करता है, संग के प्रभाव से वो अपने आप को विस्मित हो जाता है और उसके देह अभिमान आ जाता है। माया नहीं कर रही है, बोलती तो हम हैं, माया कर देती है, वास्तव में माया करती नहीं है। जहर मारता नहीं किसी को, मारता है क्या? मारता है? नहीं मारता। वो स्वभाव है उसका, मारा काम ने, वो स्वभाव है। जहर स्वभाव क्या? मारना। तो स्वभाव है उसका। ये संग करोगे तो प्रभाव पड़ेगा। माया जड़ है, उसका भी स्वभाव है? चोर चोरी करे, तो चोरों को चोरी करता है, पुलिस पूछ रहा है, चोर होकर चोरी करता है तो क्या पूजा करूं? चोर हो गए चोरी करता है, पहले चोर बोल दिया, फिर चोरों की चोरी करता है। तो वो सोचो सर चोर किसे कहते हैं? चोरी करता है। तो हाँ, कोई हाथ में कंठी माला लिए हुए है, माला कर रहा है, चोरी। तू साधु को चोरी करता है, ये तो समझ में बात आ रही है। ये बात भाई इसमें ठीक है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर, तो वही होता है जब जीव माया का संग पाना संग में आ जाता है, तो उसका माया के संग से उसका जो देह अभिमान था वो आ जाता है, और अब स्वरूप को वो विस्मृत क्या हो जाता है? विस्मृत। और यही उसका
दुर्भगत्व, यही उसका दुर्भगत्व, कार्पण्य, ये शुरू हो गया उसका। कुछ नहीं कहना, जो सुनो, हम लोग जो कहा भी सुनो, नहीं कह सकते हैं, उन्हें कहा से कह सकते हैं आप टीका लिखो, टीका ऐसे हो सकता है। स्वभाव है उसका। अरे मैं जड़ वस्तु है, तुम संग पाओगे, तुम क्या बनो, वही बनोगे। मैं तीन गुण है, तीन गुण माया है, संग पाओगे तो क्या होगा, और तुम छवि आ जाएगी उसकी। मैं अगर सदगुण है, तुम सदगुण संग सदगुण बन ही जाओगे, तुम गुण तो तुम गुण बन जाओगे। तो माया का दोष माया थोड़ी कर रही है, तुम कर रहे हो, माया जड़ वस्तु है, तुम उसका संग कर रहे हो। जहर तुम्हारे पास नहीं आया तो मुंह नहीं, जहर तुम्हारे मुंह नहीं घुस गया, वो ढक्कन खोल करके, जहर तुमने पिया, जहर थोड़ी है तुम मुंह खोला, मुंह घुस गया, वो जहर जड़ वस्तु हो, तो थोड़ी चलता फिरता है, तुम उसको वहां तो गए हो, तुमने उसका जहर का संग किया है। तो इसे कह रहे हैं, तो इसमें कहा कि दोष दवाई में, अब जब स्वयं जीव स्वयं माया का संग करता है, माया उसके पास नहीं आती है, संग कौन कर रहा है, जीव संग, माया संग नहीं कर रही है, क्योंकि चेतन संग चेतन वस्तु करता है, जड़ संग नहीं करती। संग कौन कर रहा है, चेतन वस्तु संग कर रहा है, माया संग नहीं कर रही। शराब का संग, शराब मनुष्य संग नहीं कर रही है, मनुष्य शराब का संग कर रहा है। फिर यदि वो नशे का आदी हो जाए तो दोष किसका, दोष शराब का है क्या, वो सर्व स्वभाव है उसका, फिर ग्रहण करोगे आदि हो जाओगे। तो इसे कह रहे हैं यहां पर, तो यहां तो अब यहां बता रहे हैं, जब अब जीव का आनंद ज्ञान तो लुप्त, पहली बात लुप्त हुआ ही नहीं है, ना तो ज्ञान लुप्त हुआ ना आनंद लुप्त हुआ। ये लुप्त हो गया होगा फिर दोबारा कैसे उत्पन्न हो सकता है, एक नास्तिक फिर वो व्यक्ति भक्त कैसे बन सकता है। एक व्यक्ति ब्राह्मण बालक था, उसको भूत ने पकड़ लिया, भूत था कोई मुसलमान, वो ब्राह्मण शुद्ध शाकाहारी था, ब्राह्मण था, भूत ने पकड़ लिया, सब उल्टे विचार, खाना प्रिय उसको मांसाहार हो गया, सब उल्टा उल्टा काम कर रहा है। तो क्या बोला कि ब्राह्मण मर गया, ब्राह्मण का स्वभाव मर गया, नहीं मरा, वो सुप्त हुआ है, मरा नहीं है वो। मर गया होता फिर जो भूत चले जाने के बाद फिर वैसे कैसे बन जाता हो, तो भूत छोड़ देता है, फिर जो क्या बन जाता है, शाकाहारी बन जाता है, फिर कैसे बन गया हो। तो यदि माया उसके ज्ञान लुप्त ही नष्ट कर देती, दोबारा फिर भक्त कैसे बन सकता है वो। इसका मतलब उसका ज्ञान नष्ट हुआ ही नहीं है, आनंद नष्ट नहीं हुआ है, वो लुप्त हुआ है, उसमें भी दोष माया का नहीं है। दोष किसका है, जीव स्वयं ही वहां फंसा है, माया जीव के पास नहीं है उसको पकड़ने के लिए। जैसे कह रहे हैं, कुभारिया न्याय अविद्या संगे ऐश्वर्य भ्रष्ट हो या जीव संसार पर वाहे भ्रमण करो। जिस प्रकार की किसकी स्त्री कुभारिया दुष्टा है, दुष्टा स्त्री का संग कर रहा है पुरुष, तो स्त्री कैसी है, दुष्टा है, अपने आप उसका पतन निश्चित है। दुष्टा पत्नी है, उसका जो उसका स्वामी है, धीरे अपने आप ही होते उसे संग से वो भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो दुष्ट है, वो उसको खुश करने के लिए वो भी दुष्ट काम करना, पति दुष्ट है, अब पति और प्रेम है, अब क्या करेगा वो, पत्नी को खुश करने के लिए क्या करेगा, वो अच्छा काम कर सकता है। पत्नी भक्तिमती हो तो अच्छा काम करवाएगी उससे, पत्नी जो दुष्ट प्रवृत्ति की है तो उसको पत्नी प्रेम है, अब वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक क्या करेगा, सब जमीन बेच करके उसकी बड़ी गाड़ी खरीद देगा, यहाँ घुमाएगा, उसे वहां घुमाएगा, तो आदमी जीरो ठन गोपाल, ये करेगा नहीं करेगा। तो उसी प्रकार बता रहे हैं जीव की स्थिति भी ऐसे ही है,
जीव जो अविद्या के संग में गया, संग प्राप्त होते ही ऐश्वर्य भ्रष्ट हो जाता है, अर्थात क्या, उसका अपना जो स्वरूप, जो ज्ञान था, वो जो आनंद था, वो क्या हो गया, लुप्त हो गया है? किछु ऐश्वर्य संयोगे जीव ईश्वर। अब यहां बता रहे हैं जीव को ईश्वर क्यों बोल दिया, श्लोक में है ना ये, शेयम भगवतो माया या नयन विरुद्धते ईश्वर से विमुक्त, क्योंकि ईश्वर किसे कहते हैं, जिसमें ऐश्वर्य होता है उसे ईश्वर कहते हैं। अब जीव के अंदर भी ऐश्वर्य है, किंचित ऐश्वर्य जीव के अंदर क्या है, जीव के अंदर क्या ऐश्वर्य है, क्योंकि वह चिद वस्तु है, माया से श्रेष्ठ है, चिद वस्तु है, ये उसका ऐश्वर्य है। नित्य ज्ञानवान है और आनंदवान जीव है, ये उसका ऐश्वर्य है। इसीलिए जीव को भी यहां बता रहे हैं, यहां पर कुछ ऐश्वर्य के कारण जीव को भी ईश्वर शब्द के द्वारा यहां पर कहा गया है। तो ये ईश्वर शब्द दो अर्थ लिए गए थे, एक ईश्वर माने भगवान, एक ईश्वर माने जीव, है ना। अमर कोई ऐसा कहते हैं, देशतः कालतः इत्यादि के द्वारा जहां ज्ञान रूप हो ना, श्री आत्मा परमेश्वर, देश काल के अनुसार जिसे ज्ञान कभी लोप नहीं होता, उस आत्मा को परमेश्वर कहा जाता है? तो फिर वो यदि परमेश्वर हैं, तो किस प्रकार से अविद्या से युक्त हो सकते हैं? ये मत किसका है, ये परमत। क्या समझे, कोई पहले पढ़ा, क्या कहना चाहते हैं? मैं नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पढ़ा था पहले पढ़ने में। यहां सुनो, क्यों कोई ऐसा कहते हैं, देशतः काल से इत्यादि के द्वारा जहां ज्ञान लोप है ना, देश काल अवस्था के अनुसार जिसे ज्ञान कभी लोप नहीं होता, उसे कहते हैं भगवान। क्या कहते हैं? ईश्वर, भगवान कहते हैं, शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। यदि ऐसा है तो फिर अविद्या के द्वारा वो फिर ग्रस्त कैसे हो सकता है? क्या बोला? यदि भगवान ही हैं, वो ऐसे हैं, तो काल स्थान उनका ज्ञान लुप्त नहीं होता, तो माया से युक्त कैसे हो सकते हैं? अविद्या से युक्त कैसे हो सकते हैं? देखो, ये विचार किसका है? किसका विचार है? ये विचार है मायावादियों का। अब यहां कह रहे हैं, ए रूप परमत आश्रय करिया, ये मत किसका? ये परमत, पर मतलब दूसरों का मत, दूसरा कहने से मायावादी, उनका मत है ये। अब इस मत का आश्रय करके जो प्रश्न किया गया है, उसका उत्तर दे रहे हैं, इसमें उसका उत्तर दे रहे हैं, इस श्लोक में शेयम उत्तर दिया जा रहा है। पहला उत्तर तो यह है, यही भगवान की माया है, यही क्या माया भगवान की माया है? जिन्हें प्रश्न किया ना, मुझे क्या कहा, यही माया है। उन्हें पूछा कि भगवान यदि क्या है, देश काल पात्र से यदि ज्ञान लुप्त तो नहीं होता, किसका नहीं होता? भगवान का, भगवान को लुप्त नहीं होता, तो ऐसे भगवान किस प्रकार से जीव माया में लिप्त हो गया? क्या कहना चाहते हैं? जीवो या ये भगवान से कह रहे हैं जीव को, तो तुरंत बोला यही तो माया है। क्या माया है? ये बता रहे हैं, माया मोहित नहले ऐसे प्रश्न नहीं उठ सकता। यदि माया मोहित तो माया मोहित नहीं होता, तो ऐसे प्रश्न ही नहीं करता। जो प्रश्न कर रहा है ना, जो प्रश्न कर रहा है, ये शुद्ध हो गया, तू माया से मुक्त है, अर्थात तू जीव को भी तो क्या माने बैठा है? भगवान मान रहा है, यही माया है। क्योंकि कारण क्या है? ईश्वरेर परमात्मा माया द्वारा मोहितत्व जीवत्व कार्पण्य है। जो ऐसा कहते हैं, कौन कहते हैं? मायावादी का विचार क्या है? मायावादी क्या, उनका ये विचार है, शुद्ध अवस्था में ब्रह्म निर्विशेष निराकार निर्गुण सब है। यही जब वही ब्रह्म माया के संपर्क में आ जाते हैं, दो प्रकार से आते हैं। माया की दो वृत्ति, अविद्या वृत्ति, विद्या वृत्ति। जब माया की विद्या वृत्ति जीव को, ब्रह्म को ग्रास करती है,
क्या बोला? जब ये क्यों को ब्रह्म स्वयं विद्या वृत्ति को स्वीकार कर लेता है तो वो बन गया अशुद्ध ब्रह्म। पहले उसका पहले ब्रह्म का नाम था क्या? गुण था, रूप था, लीलाएं थी, नहीं था। जैसे उसने अपनी इच्छा से माया की विद्या वृत्ति को पकड़ लिया, ग्रहण कर लिया, तो वो क्या बन गया? सविशेष ब्रह्म बन गया। अर्थात उसका नाम हो गया राम कृष्ण नारायण नाम हो गया, रूप चतुर्भुज द्विभुज रूप हो गया, उनके परिकर हो गए, उनकी लीलाएं हो गई। अब माया की जो दूसरी वृत्ति है अविद्या वृत्ति, जब ब्रह्म को जबरदस्ती ग्रास करती है, वो अंश बन गया जीव। अविद्या वृत्ति को ब्रह्म स्वयं स्वीकार कर रहा है। अविद्या वृत्ति को, अविद्या वृत्ति जब ब्रह्म को जबरदस्ती ग्रास करती है, वो अंश बन गया जीव, अज्ञानी। कोई प्रश्न कर देगा ना कि मायावती ने जब ऐसे कहा कि ब्रह्म ही जीव बना हुआ है, तो उसने प्रश्न किया कि जब कहा ना एक अंश भगवान बन गया, एक अंश जीव, दोनों मायाग्रस्त हैं। तो प्रश्न कर दे ये दोनों मायाग्रस्त हैं तो कृष्ण अर्जुन को उपदेश कैसे दे रहे? दोनों यदि मायाग्रस्त हैं तो दोनों मायाग्रस्त यदि हो, अज्ञानी हो, तो भगवान अर्जुन को उपदेश कैसे देने? फिर तो वही हो गया, एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा है। दोनों अविद्याग्रस्त हैं, तो दोनों अविद्याग्रस्त हैं, तो एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति को उपदेश कैसे दे सकता है? तब कह रहे नहीं, जो जब ब्रह्म स्वेच्छा से विद्या को ग्रहण करता है तो भगवान बनता है, उसमें उनका ज्ञान रहता है, ज्ञान बना रहता है। हाँ, जब अविद्या वृत्ति जीव ग्रास करती है और जीव बन जाता है। किसी ग्रास हुआ है? अविद्या वृत्ति से। इसलिए अर्जुन क्या है? अविद्याग्रस्त है। परंतु दोनों ही शुद्ध नहीं है। ना अर्जुन शुद्ध है ना भगवान शुद्ध है। दोनों माया से ही हैं, दोनों माया के हैं। ये उनका विचार है। अब ये कैसे है मत पूछना, मुझे पूछना जाके। वही कह रहे हैं ये, वही प्रश्न क्या किया था? ये क्या ना, जब भगवान देश काल से तो मुक्त नहीं होते हैं, तो किस प्रकार माया के संपर्क में आ गए? तो यहाँ किसको लक्ष्य कर रहे हैं? वो जो कहते हैं ना, उनका विचार है ना, जब ब्रह्म माया के संपर्क में आ जाता है तो भगवान बन जाता है। तो वही बात चल रही है। तो कह रहे हैं ये तो माया है, यही भगवान, यही माया, तो माया मोहित है। तो कह रहा है भगवान कभी भी अशुद्ध नहीं होते हैं, भगवान हमेशा शुद्ध ही है। भगवान का आकार माया कारण नहीं है, उनका आकार तो नित्य है। तो इसलिए यहां कह रहे हैं इस प्रकार से, एक कारण क्या बता, देखो इसमें विचार भी दे रहे हैं। शुद्ध चैतन्य माया द्वारा मोहित होइया, जीव तत्काले मोहित होइया था के संभव नहीं। एक ही मान लो तो भगवान एक है, एक भगवान है, उसे माया ने पकड़ लिया। अब एक ही भगवान एक साथ में मोहित भी है और नहीं भी है, कैसे हो सकता है? एक ही व्यक्ति, एक व्यक्ति एक साथ पंडित भी है, मूर्ख भी है। एक व्यक्ति एक साथ पंडित भी है और मूर्ख भी है, ज्ञानी भी अज्ञानी भी है। उसे बता रहे यदि ब्रह्म जो भगवान हुआ, यदि मायाग्रस्त हो, यदि जो मायाग्रस्त यदि भगवान ही माने, जीव को भी भगवान मान लें और भगवान मान लें, दोनों मायाग्रस्त हैं, तो कैसे हो सकता है? भगवान तो मोहित हुए नहीं है और जीव मोहित हो गया। भगवान का ज्ञान तो बना रहा, जीव का ज्ञान लुप्त हो गया। दोनों एक ही वस्तु है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर तो संभव नहीं है एक साथ वो मोहित भी हो जाए और मोहित नहीं भी हो, ये ऐसा नहीं कह सकते। कारण क्या है? कारण यह है निज माया तो युग पर स्वयं मोहित अमोहित के हो ना। कोई व्यक्ति अपनी माया के द्वारा एक साथ मोहित अमोहित नहीं हो सकता, निजी विरोध है। कोई व्यक्ति अपने स्वयं ही मोहित भी हो, मतलब मूर्ख भी हो
और पंडित भी हो एक साथ, या तो मूर्ख होगा या पंडित होगा, एक साथ दोनों संभव नहीं है। ये बात क्या है? ये बात है नीति विरोधी बात। अतएव जहां प्रश्न करें तो जो ऐसे प्रश्न करते हैं और जो उसका उत्तर देते हैं कष्टपूर्वक, दोनों माया मुग्ध हैं। जो ये प्रश्न कर रहे हैं, क्या प्रश्न कर रहे हैं? प्रश्न क्या उठा रहे हैं भाई? जो भगवान देश काल स्थिति के वशीभूत होकर के माया के वशीभूत तो नहीं होते हैं, अपने स्वरूप में बने रहते हैं, है ना? तो किस प्रकार अविद्या के संग में आकर के उनका ज्ञान ऐश्वर्य लुप्त हो सकता है? तो तात्पर्य यहाँ क्या कहना चाहते हैं उसको? यह जीव को क्या मान रहे हैं? भगवान मान रहे हैं। अभी तुम कौन हो? तुम ब्रह्म हो। कैसे ब्रह्म हो? अशुद्ध ब्रह्म हो, अज्ञानी ब्रह्म हो। ज्ञान हो जाएगा तो ब्रह्म बन जाओगे। तो जो ऐसे प्रश्न किया गया था, क्या कह रहे हैं? जो ऐसे प्रश्न करता है, फिर जो पंडित कष्टपूर्वक से उत्तर देता है, दोनों ही माया मुद्दे, दोनों ही माया मोहित है। जो ऐसे प्रश्न कर रहा है, फिर जो उत्तर दे रहा है कष्टपूर्वक, एक उत्तर होता है सहजपूर्वक, एक उत्तर होता है सहजपूर्वक देना, है ना? यदि कोई भी प्रश्न पूछता है, यदि हम कपट नहीं कर रहे हैं, तो वो जो सरल अर्थ बोलने में कष्ट कब होता है? जब ठगते हैं किसी को। फिर उत्तर पूछा तुमको, है ना? तुम उत्तर उसको ठग नहीं रहे हो तो सरल दे दोगे। तुम्हें यदि ठगना है उसको तो क्या करोगे? अब तुम्हें कष्ट करना पड़ेगा। क्या बोलूं, कैसे घुमाऊं इसको, तुम्हें कष्ट करना पड़ेगा। तो जैसे प्रश्न करता है, ऐसे प्रश्न का उत्तर देता है और कष्ट भी करता है, बहुत कष्ट से उत्तर दे रहा है, दोनों ही माया मोहित हैं, ऐसे जानना पड़ेगा। तो अब तो वास्तव में है क्या? तो भगवान और जीव दो तो हैं। भगवान भी जगत में आए, देह धारण करते हैं, और जीव भी देह धारण कर रहा है। तो स्पष्ट है दोनों माया में ही है भाई। जो उनका लॉजिक है, दोनों माया में ही है। उसका आकार भी है, इसका भी आकार है, नाम है, दोनों नाम भी है, दोनों में गुण भी हैं, लीलाएं दोनों की हैं, क्रियाएं दोनों की है, शक्ति दोनों की है। तो फिर तो बता रहे ऐसा नहीं है। अब दिखा रहे अंतर। वास्तविक पक्षे परमात्मा जीवात्मा सूर्य किरण न्याय जागृत भाव विलक्षण चैतन्य। हाँ, पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? परमात्मा और जीवात्मा, इनका संबंध कैसा है? सूर्य और किरण की भांति। परमात्मा भी चैतन्य है। अब कोई प्रश्न करे तो क्या जीव चैतन्य नहीं है? जीव चीज नहीं है? बोले है ना। जो ईश्वर अंश है, अंश जैसा हुआ, अंश भी एक टेबल लकड़ी का है, टुकड़ा काट लिया, टुकड़ा क्या होगा? लकड़ी का होगा। लोहे का टेबल है, काटो लोहे होगा। एक बाल्टी पानी में से एक गिलास पानी निकालो, वो पानी क्या होगा? पानी तो होगा। इसलिए कह रहे हैं वास्तव में क्या परमात्मा और जीव में क्या अंतर है? अंतर कुछ नहीं है, केवल वैशिष्ट है। क्या है? सूर्य किरण। कृष्ण क्या है? सूर्य के समान। जीव कैसे हैं? किरण के समान। दोनों ही प्रकाशमान है, किरण भी प्रकाशमान और सूर्य प्रकाशमान। ये संबंध है जीव और परमात्मा में। ये सिद्धांत शास्त्रीय सिद्धांत है। अतः भगवान कभी जीव नहीं बना, कभी किरण सूर्य नहीं बना। किरण है, सूर्य है। इसलिए कहा जा रहा है यहां पर जातिगत विलक्षणता है। जाति दोनों एक जाति है। भगवान क्या है? चीज जाति। जीव क्या है? चीज जाति है। तो विलक्षणता क्या है? विलक्षणता क्या है? भगवान जो है विभू,
सूर्य जो होता है विशाल होता है, किरण एक अंश मात्र होता है, और दोनों जाति एक ही है। ये भी किरण भी प्रकाशवान है और सूर्य प्रकाशवान है, उसी में बता रहे हैं यहां पर है। तो छाया किरण जेमन सूर्य है तो है था के छाया और किरण, जो छाया कहो या किरण कहो, कहां से उत्पन्न होती है? इसका आधार क्या? सूर्य। सूर्य से किरण भी सूर्य से ही है, छाया भी सूर्य से ही है। किरण सूर्य से कैसे है? किरण का संबंध सूर्य से सीधा जा संबंध है, माया और छाया का संबंध सीधा नहीं है। जैसे किरण सूर्य से जुड़ी हुई है सीधा, मुझे निकली किरण सीधा। और छाया क्या है? जहां सूर्य का प्रकाश है, जहां सूर्य पहुंच नहीं पा रहा है वहां पर छाया है, अंधकार छाया है। तो उत्पत्ति कहां से हुई है? चाहे किरण का हो चाहे छाया का हो, दोनों का आधार सूर्य ही है। तो इसलिए क्या, तो इसलिए बता रहे हैं। अब तो सिद्ध हो गया, जब छाया और किरण सूर्य से निकले हैं, सूर्य ही हैं, तो सूर्य तो क्या होगा? इनमें क्या हो जाएगा? तो सूर्य और किरण और छाया सूर्य से भिन्न भी हैं और भिन्न ही भी हैं। किरण और छाया दोनों सूर्य से भिन्न भी हैं और भिन्न भी नहीं भी हैं। भिन्न क्यों नहीं है? क्योंकि भिन्न क्यों नहीं है? बोलो, भिन्न क्यों नहीं है? सूर्य किरण और छाया सूर्य से भिन्न क्यों नहीं है? क्योंकि सूर्य है तो किरण है, सूर्य है तो छाया है, सूर्य नहीं तो न किरण न छाया है। ठीक हो गया अभिन्न। तो भिन्न कैसे है? अभिन्न तो ये हो गया सूर्य किरण और छाया। सूर्य है तो किरण छाया है, सूर्य नहीं किरण छाया नहीं है। तो ये क्या दिखा रहा है? भिन्न अभिन्न है। तो भिन्न कैसे है? क्योंकि सूर्य हम तक नहीं पहुंचा है। हम तो कौन पहुंचा है? ये सूर्य पहुंच गया ना हम तक, भग करके। हम तक सूर्य नहीं पहुंचा, हम तक क्या पहुंचा है? सूर्य अपनी जगह विराजमान है, हम किरण पहुंच रही है। तो किरण यहां पहुंच रही, सूर्य वहां पर है। दोनों की स्थिति क्या हो गई? अलग अलग हो गई, भिन्न हो गए ना। सूर्य हम तक नहीं आया, सूर्य वहीं में है, सूर्य वहां पर यहां नहीं आया है। तो सिद्ध सूर्य और किरण में क्या है? क्या हो गया? ये भेद भी हो गया। और छाया सूर्य भेद कैसे है? जहां सूर्य और छाया नहीं है, जहां सूर्य है वहां छाया नहीं है, सूर्य में छाया नहीं है। तो ये क्या हो गया? भेद हो गया। दोनों का आधार सूर्य है, इसके अनुसार अभेद हो गया। और भेद कैसे हो गया? सूर्य क्या भेद हो गया? किरण अणु, सूर्य किरणों का भंडार। सूर्य क्या है? किरणों का भंडार है, आश्रय है। सूर्य आश्रित है और किरण आश्रय लिए हुए है। वैसे छाया क्या है? आश्रित। आश्रय कौन है? सूर्य। तो आश्रय आश्रित के अनुसार तो भेद है। क्या है? क्या बोला मैंने? आश्रय आश्रित के अनुसार तो भेद है, परंतु भेद क्यों नहीं है? आश्रय भेद भी है और नहीं भी है। आश्रय भेद भी होता भी और नहीं भी होता है। कैसे? सूर्य है, किरण का आश्रय क्या है? सूर्य है कि नहीं है? तो भेद नहीं भी हो सकता, क्योंकि आश्रय है तो आश्रित है। आश्रित कैसे हो जाएगा? आश्रय है तो आश्रित है, आश्रय ही नहीं है तो आश्रित कैसे हो जाएगा? तो भी भेद मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा?
उसका अस्तित्व अलग है, इसका अस्तित्व अलग है, कुछ गुण में अंतर आ गया, इसे कहते हैं, इसे कहा गया भेदा भेद। यही भेदा भेद है, भेद भी है और भेद है नहीं भी है। अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति में भेद है भी नहीं है। क्यों नहीं है? आग वहां जल रही है, ताप यहां तक आ रहा है, आग यहां तक नहीं आई है। आग 10 फुट दूर आग जली हुई है, ताप यहां तक आ रहा है। तो मेरे से आग नहीं पहुंची है, कौन पहुंची है? ताप पहुंचा है। परंतु यदि आग ही ना रहे तो ताप भी नहीं है। आग वहां जल रही, यहां तक ताप आ रहा है, तो समझो मेरे पास ताप आ रहा है, आग नहीं आ रही। ये क्या हो गया? भेद। भेद हो गया, है ना? अभेद कैसे है? आग बुझा दो, ताप खत्म हो गया। तो ये क्या मतलब ये हो गया? ताप क्या है? आश्रय। अग्नि क्या है? आश्रित। नहीं, अग्नि है आश्रय, ताप क्या है? आश्रित। तो इसलिए कह रहे हैं, उसी प्रकार से बता रहे हैं, माया शक्ति, जीव शक्ति दोनों भगवान से उत्पन्न है। जीव शक्ति भी और माया दोनों भगवान से उत्पन्न है, और अनादिकाल से जब उत्पन्न है तो अभिन्न है। चाहे जीव शक्ति का हो चाहे माया शक्ति का, कहां से उत्पन्न है? ये भगवान से उत्पन्न है। और ये दोनों का उत्पन्न है। माया भी नित्य है, भगवान भी नित्य ही है, जीव भी नित्य है और माया भी नित्य है। सूर्य भी नित्य है, किरण भी नित्य है, छाया भी नित्य है। जब से सूर्य है तब से किरण भी, छाया भी है। जब से सूर्य है, किरण, तब से किरण भी और छाया भी, तीनों। तो ये कह रहे हैं यहां पर, भगवान की जो शक्ति है, जीव की माया शक्ति, भगवान से उत्पन्न होने के कारण, तो ये क्या बता रहे हैं? अनादिकाल से अभिन्न है। अभिन्न होते हुए भी स्वरूपतः भिन्न है। अभिन्न होते हुए स्वरूपतः भिन्न है। किरण और सूर्य में भेद तो नहीं है, स्वरूपतः भेद है। मेरे पास किरण, हमारे पास किरण आ रही है, भिन्न तो नहीं है। परंतु मेरे पास जो आ रही स्वरूपतः, मेरे पास क्या आ रही? किरण आ रही है। स्वरूपतः किरण एक अंश है। स्वरूपतः, और सूर्य क्या है? विशाल है। उसी स्वरूपतः भगवान विभु है, जीव क्या है? अणु मात्र है। स्वरूपतः भगवान चित है, स्वरूपतः माया अचित है। क्या हो गया? भेद हो गया। जैसे कि उपनिषद में कहा गया, यथा अग्ने क्या है? विश्वलिंगा विचरन्ते। बोलो ने, सब श्लोक भूल गए। यथा अग्नि विश्वलिंगा विचरन्ते, आत्मा सर्वाणि भूतानि विचरन्ति। जैसे अग्नि से तुमको इतना गुस्सा आता है ना, सब श्लोक में तुम करते क्या हो? अब जब बोलता हूँ क्या खोल रहा है, गधा कहेगा तो बोल, तुम कुछ श्लोक बोला है आपको? ही कौन सा वाला? ऐसे लोग बोलो, ये सिद्ध कर दे, जीव जो है भगवान का अंश है। भगवान अग्नि सदृश है, जीव किरण से और चिंगारी सदृश है। पता क्या श्लोक था? नए श्लोक याद करने का और शौक लगा हुआ है। शौक है नए शौक है नया श्लोक याद करने का, पुराने रिपीट में कोई शौक नहीं है। यथा अग्नि क्षुद्रा विष्णुंगा विचरन्ति एवं अस्मिन् आत्मन सर्वाणि भूतानि सर्वे प्राणानि विचरन्ति। याद है कुछ? जैसे दहती हुई अग्नि से क्षुद्रा विश्वलिंगा विचरन्ति, आग दहक रही है, उससे क्या निकलती है? चिंगारियां। एवं अस्मद आत्मन, उसी प्रकार भगवान से भी सर्वाणि भूतानि सर्वे देवा विचरन्ति। याद आएगी ना मुझे? जीव तत्व मूर्ख। तो इसलिए कह रहे कहां किसमें कहा गया? एक उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद, उसमें क्या उसका है? उपनिषद 108 होने पर भी
वैष्णवों ने 11 माने, 11। उनमें एक है बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक, उसमें श्लोक है, यथाग्ने क्षुद्रः विशूलः विचरन्ति एवं अशुद्धात्मनः सर्वाणि भूतानि विचरन्ति। अग्नि जैसे चिंगारें निकलती हैं, असंख्य चिंगारें निकलती हैं, उसी प्रकार से अश्वत आत्मन भगवान से भी असंख्य जीव निकलते हैं, और चारों ओर फैल जाते हैं। आग जो निकलती है ना, आग जलती, चिंगारें फैल जाती हैं। उसी प्रकार से भगवान से भी सब प्राणी उत्पन्न, प्राणी हो गए, देवता हो गए, सब प्राणी निकलते हैं। ऐसे गीता में कहा गया क्या, अप्रेमित स्वन्याम प्रकृति में पराम जीव भूता महाभाव एवं धार। ये भी याद नहीं है, ये भी याद नहीं ना, ये भी याद नहीं। अब रिपीट करेगा ये, फिर सुनाएगा बाद में। आने याद ही छोड़ोगे? ये वाला तो फिर ठीक नहीं था, कौन सा? बेवकूफ, एक जीव शक्ति है, सुनो क्यों नहीं होगा ये? एक जीव शक्ति इसमें तो वो तो था यथाग्नि वाला, कोई सुना दे। अब क्या करें, मैं भी क्या करूँ? एक दो होते मैं तुमको पका दो, इतने सारे आगे मर गए, मरने आ गए। यह हाल है। तो भागूंगा, 2-4 रखूंगा, उनको ढंग से पढ़ाऊंगा। पढ़ाई अदमी नहीं होती, ढंग से 2-4 में होती है। पहले 3-4 लोग हो गया, 3-4 होते, कृष्णदास हो गया, प्रकाश हो गया, 4-5 लोग थे बस, वो पढ़े होते। अब इतने सारे भर गए, सबका सिलेबस एक था। अब वो ये याद कर रहा, वो याद कर रहा, वो उल्टा पड़ा। मैं भी कैसे पूछूं, सब तो अलग याद कर रहे हो। उसमें क्या था, ये सब एक ही क्लास थी, तो उसमें रिपीटेशन में करा था। अब मैं कैसे कराऊं, एक से कुछ और चल रहा है, उसे कुछ और चल रहा है, कल का आया परसों आया, नहीं जुड़ रहे हैं इसमें। अब मैं एंट्री बंद करता हूँ, एंट्री 5 साल में होगी, एंट्रेंस एग्जाम 5 साल में होगा। चल चौपट हो रहा है। अपना भैया रिपीट करोगे नहीं चलो। मेरे को काम तो नहीं ना, एक क्लास वो ले लूं तो मैं तो अलने में ये अब्राम नहीं कर सकते हो। तो तुम क्या वो बच्चे हो ना स्कूली, तुम क्या स्कूली बच्चे हो? स्कूल में होता है, बोलो बच्चों, तुम कॉलेज बॉय हो, कॉलेज में क्या होता है, खुद से करना पड़ता है, इधर नहीं कर सकते। उपाय बता दिया। जब आने करने बैठो, कल तुम ये पूछूंगा, कल आने की थी शाम को, कितनी रिपीट किए, आने करने में कितनी रिपीट, आने की बात